जय हिंद प्यारे बच्चों। मैथ क्लास 10 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बनाए जा रहे हैं। दोनों क्वेश्चन में लिखा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल जिनका जोड़ जो है 27 है और गुणनफल 182 है। तो पहले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। लिखा है x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 10 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से इसके मूल को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहला काम होगा x स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं है, एक समझ लीजिएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो क्या मानेंगे? एक मानेंगे। एक को गुणा 10 में करेंगे, एक को गुणा 10 में करेंगे और फिर बीच वाला लिख लेंगे -3। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको समझना है। ऐसा करना है, गुणा करने पे 10 आए, गुणा करने पे 10 आए और माइनस करने पे -3 आए। ठीक है। अब 10 का ही क्या करेंगे? 10 को ही तोड़ेंगे, 10 को ही तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, देखेंगे 5 और 2 में ये टूट जाएगा। 5 और 2 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो अगर इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें तो इसको जब घटाएंगे, हल करेंगे तो -3 आ जाएगा और गुणा जब करेंगे तो -10 आएगा। बस यही हमारा काम हो चुका है। अब लिख देंगे x स्क्वायर और -5x और प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात? आप इन दोनों को बीच में लिख के x लगा देंगे। अब इनका एक जोड़ा बना लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x -5 बच जाएगा। इन दोनों में से लेंगे +2, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा x -5। एक ट्रिक जान लीजिए, जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। अब जो दोनों ब्रैकेट में उसको एक बार लिख लीजिए x -5 और जो ये बचा है इसको लिख लीजिए x +2 बराबर 0। अब इसकी तुलना 0 से करेंगे और इसकी तुलना 0 से करेंगे। जब x -5 की तुलना 0 से करेंगे, फिर इसके बाद x +2 की तुलना 0 से करेंगे, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 5 और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा -2। तो एक मूल हमारा 5 हो जाएगा और दूसरा मूल हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और है, इस सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको आप अगर लिख लिए हो तो हम इसे इरेज करके दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x लिखा है, इसके बाद -6 लिखा है बराबर 0। इसको भी क्या करना है? आपको मूल निकालना है। तो फिर से वही x स्क्वायर के पहले 2 है, इसका इससे गुणा करिए, कितना आएगा? 12। अब बीच वाले को लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? 1 प्लस का 1। अब गुणा करने पे क्या रहना चाहिए? 12। जोड़ने में क्या रहना चाहिए? 1। इसका ऐसा कुछ गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे 12 और जोड़ने पे 1 आए। तो 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो देखेंगे 4 हो जाएगा, ये लिख लेंगे, और ये 3, 4 और 3 का जोड़ा बना लेंगे। अब प्लस में लाना है 1, इसको प्लस बना दीजिए और इसको माइनस। देखेंगे घटाएंगे तो 1 आएगा प्लस में, अब गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा, जो कि ये -12 था। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, 2x स्क्वायर लिख दीजिए, इसके बाद प्लस 4x -3x -6 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से क्या हम कॉमन ले सकते हैं? एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? यहाँ से दोनों में से 2 आ जाएगा और ये x आ जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या? हमारा x बचेगा, क्योंकि 2 से 2 उड़ जाएगा, तो x से 1x बच जाएगा, प्लस यहाँ से होगा 2 दूनी और x खत्म हो जाएगा तो x +2 बच जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों से -3 ले लीजिए कॉमन, क्योंकि दोनों में माइनस है और 3 भाग हो रहा है, 3 यहाँ भी भाग हो रहा है। यहाँ हो जाएगा x +2 बराबर 0। अब जो दोनों ब्रैकेट में है उसको नोट कर लीजिए, x +2 बराबर 0।
और एक ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। डायरेक्ट कर दिए हैं। आप देखिएगा जो दोनों में है उसको लिख लिए और जो बचा है उसको लिख लिए, और दोनों की तुलना किससे करनी है? 0 से करनी है। यहाँ से हो जाएगा x बराबर -2 हो जाएगा, यहाँ से 2x बराबर इधर जाएगा 3 और x बराबर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से मूल जो होगा -2 होगा और यहाँ पे 2/3 2/3 होगा। इस तरह से दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल क्या हो? 27 हो। योगफल मतलब जोड़ इसका 27 हो और गुणनफल हो हमारा 182। तो कैसे हम द्विघात समीकरण के तरीके से कर सकते हैं? आप ले लेंगे जो पहली संख्या को आप x मान लीजिए, पहली संख्या को x मान लीजिए, और जो दूसरी संख्या होगी, ध्यान दीजिएगा, दूसरी जो संख्या होगी वो 27 - x होगी। ऐसा कैसे? अगर सोचिए आप दो नंबर है या दो आदमी है जिनके पास 20 रुपए हैं, एक के पास अगर x हो तो दूसरे के पास क्या होगा? 20 - x तो होगा। x वाले को जो 20 में से घटाएंगे तो दूसरे के पास वही तो बचेगा। तो वही तो हमने किया है। यहाँ पे पहले के पास x है तो दूसरे के पास 27 - x हो जाएगा। अब कह रहा है गुणनफल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है दोनों का गुणनफल x और 27 - x का जो गुणनफल दिया है वो कितना दिया है? 182 दिया है। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, ये 27 x आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। अब सभी को उधर लेके जाइए, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस x स्क्वायर होगा, और जब इसको इधर लेके आएंगे तो -27 हो जाएगा और x और ये प्लस का 182 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। किसका? x का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? इसको लिख लीजिए, x स्क्वायर -27x और प्लस का 182 बराबर 0। x स्क्वायर, अब 182 का गुणनखंड करिए, 182 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 9, 1 आएगा, फिर 7 से करिए तो हो जाएगा हमारा क्या? 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 से करिए। आप देखेंगे 14 और 13 का गुणनखंड पेयर मिलेगा। अगर हम क्या करेंगे, -27x लाना हमको है तो यहाँ पे क्या करेंगे? -a भी कर देंगे और -a भी कर देंगे, तभी तो -27 आएगा। और गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, जो अभी दो क्वेश्चन इससे पहले किए इसी कॉन्सेप्ट से किए हैं। तो -14x और -13x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, x -14 बचेगा, यहाँ से -13 कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा x -14 बराबर 0। ठीक है, अब जो दोनों में आया उसको लिख लीजिए, x -14 लिख लीजिए और एक में जो बचा ब्रैकेट वाला वो लिख लीजिए x -13 बराबर 0। x -14 बराबर 0, इसको तुलना करिए, x -13 बराबर 0, x बराबर जो हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ x बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्या प्लस में है, दोनों में से किसी एक को कंसीडर कर लेंगे। हम कंसीडर करेंगे 14, पहली संख्या क्या करेंगे? 14, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? आप 14 में से 27 में से 14 अगर घटाएंगे, 27 में से 14 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब देखिए, आप ध्यान देंगे, इसमें 13 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और चेक भी कर लेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।